ओके, बातचीत नहीं, अब लेट्स स्टार्ट। ऑनलाइन लाइव ऑल गुड, सुनाई दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताएंगे। यस आई गेस। लास्ट क्लास हम लोग ओरिएंटेशन लिए थे आपका, जिसमें इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया था। ऑनलाइन लाइव प्लीज बताइए, सुनाई दिखाई दे रहा है ना? लास्ट क्लास वी डिड द ओरिएंटेशन ऑफ दिस चैप्टर सब्जेक्ट। आज आपको किताब की सैर कराऊंगा। जिनको जिनको किताब नहीं मिली है प्लीज अभी बाहर से ले लीजिए। हाँ, आप ले सकते हो। सलोनी, यहीं यहीं बाहर, कहाँ गेट के बाहर जाएगा? सलोनी, एक बार इन लोगों को मैनेजमेंट एमए का बुक दे देना, यहीं होगा देख, एमए का बुक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बुक, चार्ट, एक एक बुक है। हाँ राहुल, आपका बुक आज कुरियर हो जा रहा है, 2 दिन के अंदर अंदर आपके हाथ में होगा, क्योंकि आज आपका एमए के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किताब भी कुरियर हो जाएगा, इसीलिए इट वाज ऑन होल्ड। सॉरी फॉर द डिले गाइस, हमारा प्रिंटर सारा चीज में लेट लगा रहा था, धीरे 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 धीरे। बट आज मैं सिर्फ सैर कराऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं है। बुक का यूजेज हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स करेंगे, जिसमें जो कॉमन सम्स है वो ग्रुप 1 के चैप्टर से भी है, तो टेंशन का बात नहीं। जितने भी ऑनलाइन लाइव बच्चों को अभी तक बुक्स नहीं मिला है, विद इन 2 days यू विल गेट द बुक्स, विद इन 2 days, क्योंकि आज आपका एफएम भी कुरियर हो जाएगा, क्योंकि बुक एफएम का भी आ गया। लाइव वाले बच्चे भी एफएम का किताब आज ले लेंगे, एफएम एंड डीए दोनों मिल रहा है। इसका वॉल्यूम 2 इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ना इसका आज तक कोई पेपर हुआ है, तो वी कैन नॉट मेक अ वॉल्यूम 2 फॉर दिस। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था वॉल्यूम 2 बनाना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे हो, इसका और एफएम का मिला के पेपर हुआ करता था। प्लस देयर आर न्यू चैप्टर्स, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये पहले कभी था ही नहीं सिलेबस में, तो वी कैन मतलब एक्सपेक्ट नो वॉल्यूम 2 फॉर दिस पेपर। सिमिलरली फॉर एफएम, हाँ, उन दोनों का मिला के एक पहले ओल्ड सिलेबस में होता था। मैं आपको ई कॉपी भेज रहा हूं राहुल, थोड़ा देर में बैठो आप। मिल गया सबको? एमए वाला किताब है, देख लेना। हाँ, आ जाओ। थीम, कलर, बेस, टोन सब सेम है, तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारा कॉस्ट वाला किताब ही है। एकदम सारा टोन सेम है, ग्रीनी, और इसमें जो फोटो है वो मैं नहीं हूं, ठीक है। आइए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसा हमने लास्ट क्लास देखा था, देयर आर इन टोटलिटी 7 चैप्टर्स, बट आप देख सकते हो चैप्टर्स का वेटेज, किसका वेटेज सबसे ज्यादा है। बुक मिल गया? किसका वेटेज सबसे ज्यादा आप देख सकते हो। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, और ओवरऑल
कुछ 3 चैप्टर तो अपनापन लगेंगे कई लोगों को, क्योंकि ये तीनों चैप्टर ग्रुप 1 में भी हैं। ऑल्दो हमने अभी तक मैंने ग्रुप 1 में स्टैंडर्ड और मार्जिनल नहीं करवाया, क्योंकि हम यहीं से कवर करते हैं उसको। तो सर ग्रुप 1 वाले सम्स इसी में इंक्लूडेड है। सर ग्रुप 1 में कुछ अलग है? बिल्कुल नहीं, ग्रुप 2 में जितना है उतना ही ग्रुप 1 में है, उल्टा ग्रुप 2 में ज्यादा है। तो इसका मतलब ग्रुप 2 कवर करने से ग्रुप 1 कवर होता है। सर हम सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, तो आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो आप ये 3 चैप्टर करोगे लगातार मेरे साथ, और फिर छुट्टी आपका। अब ये जो बात है कि सर हम ग्रुप 2 की क्लासेस नहीं लिए अभी तक, ग्रुप 1 ले रहे हैं, तो इन 3 चैप्टर को हम किस किताब से करेंगे? आप ग्रुप 1 की किताब से करोगे, जिसमें मैंने बजट तो ऑलरेडी आपको ग्रुप 1 की किताब से करवाया है। ग्रुप 2 के किताब से स्टैंडर्ड और मार्जिनल करवाया जाएगा, जिसके 85 to 90% सम्स कॉमन है दोनों बुक में, 10% सम्स नए हैं इस किताब में, और उस 10% सम के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा अगर आप ग्रुप 2 की क्लासेस नहीं लिए हो। तो ये एक इनसाइट था, कई बच्चे कल से पूछ रहे थे कि सर ये तरीके से आप कैसे कराओगे। तो ऑनलाइन लाइव और वीडियो में जितने बच्चे एक चैप्टर्स देखेंगे उनको ये बात समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आज का चैप्टर, मैं करवा दूंगा क्लास के बाद। अब हम चालू करते हैं आज का चैप्टर, पहला चैप्टर बजट, जो कि ग्रुप 1 में पढ़ा हुआ है, और आपसे मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि आपने बेसिक्स का क्लास या तो देख लिया या तो रिवाइज कर लिया एक बार कॉपी खोल के, उम्मीद लगा रहा हूं। मेरे को मालूम है मेरे उम्मीद पे कितने बार पानी फिर चुका है, बट मैं लगाना कभी खत्म नहीं करूंगा। मैंने ये उम्मीद लगाया है कि आपने एक बार बेसिक्स का क्लास सुन लिया या देख लिया। चलिए सर, किताब में कितने कुल चैप्टर्स है आप देख सकते हो, कितने चैप्टर्स है आपके पास? ओनली 7 चैप्टर्स, बट द वॉल्यूम ऑफ द चैप्टर इज अगेन ह्यूज, क्योंकि हर एक चैप्टर का मार्क्स, वेटेज, पेज नंबर्स बहुत ज्यादा। अगर आप एवरेज आउट करोगे तो जो 20-22 पन्ने के चैप्टर्स हैं उन सब में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यानी आपको क्वेश्चंस का लेवल बहुत सारा मिलेगा और करने को भी बहुत सारा मिलेगा। क्या डन है बात आपको? पूरा एमसीक्यू के साथ चलेंगे अपने इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट सबके लिए नया है। तो कई बच्चों को ये लग रहा था कि सर इस सब्जेक्ट का अपने पास्ट ईयर पेपर्स यानी वॉल्यूम 2 मॉक टेस्ट पेपर्स क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं है, एक ही हुआ है ये वाला, तो उसमें एक पेपर है और 2 मॉक टेस्ट पेपर है। वो तो हम आपको मालूम है कि करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि हमने कॉस्ट में भी पूरा वॉल्यूम मतलब जो एमटीपी और वो देखा ही है, तो उसका टेंशन मत लो। टेंशन ये लेना है सर, जैसे जैसे वो बिल्ट होता रहेगा आने वाले टर्म्स के लिए वो एक रिसोर्स है, तुम्हारे टर्म के लिए तो ऑनलाइन रिसोर्स ही अवेलेबल है, कारण ये सब्जेक्ट कभी और हुआ नहीं है। जैसे कॉस्ट में वॉल्यूम 2 मिला था, इस सब्जेक्ट का वॉल्यूम 2 मैं नहीं दे पाता, नहीं दे सकता, क्योंकि कारण ये। बट हाँ, अब इस पेपर का रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स, इस पेपर का जो आपको पास्ट ईयर पेपर से हम जो चुन चुन के आपको सम क्लास में करवाते थे कॉस्ट में, इस पेपर का आपको डायरेक्टली ऐप में मिलेगा। हमारा पूरा क्यू फोरम यानी हमारा पूरा मॉक टेस्ट पेपर सीरीज और रेगुलर प्रैक्टिस सीरीज का पूरा एक नया पोर्टल बन चुका है। 2 दिन के अंदर अंदर हम लॉन्च करने वाले हैं पब्लिकली उसको, और उसके अंदर अब आपको सारे मॉक टेस्ट, सारे पास्ट ईयर पेपर्स के जो भी रेलिवेंट सम्स है वो एक जगह मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है। वहां से आपको जैसे जैसे अपने चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपके लिए अनलॉक होता रहेगा, आपको 2-2 सम्स करते रहना है। वीकली मैं 3 सम्स दूंगा, जिससे आपका पुराना ज्ञान रिवाइज होता है। वीकली 3 सम्स, आई डोंट थिंक सो इट इज अ ह्यूज बर्डन फॉर यू ऑल। क्या डन है बात आपको? चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम लिखेंगे कॉपी में सारे बच्चे श्री गणेश करके। बताइए क्या नाम है? बजट। ब्रैकेट में लिखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज, क्योंकि पहला बार है तो वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण अगर सीएमए इंस्टीट्यूट अपना पैटर्न फॉलो करता है जो कि उन्होंने मॉक टेस्ट और इस सब्जेक्ट में फॉलो किया, तो 15 नंबर का ये चैप्टर है। 15 नंबर का ये चैप्टर है जिसमें आपको ये भी मैंने लास्ट क्लास बताया था कि कौन सा सम्स आता है। सम्स नंबर याद है? एक बार पीछे जाके देखो, एक पूरा सेट है बजट,
जाके देखो कौन सा नंबर सम, हाँ 6 ANV, मतलब एक चैप्टर अगर सहूलियत से कर लो तो एक सेट यानी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट पक्का कर लेंगे एग्जाम हॉल। सर ग्रुप 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, तो समझ लेना ये रिवीजन चल रहा है। सर तो हमको तो सेम सम देखा हुआ लगेगा सेम सम देखा हुआ भी तो एक बार दिक्कत देता है, तो टेंशन मत लो, एज इफ यही समझना वापस से पढ़ रहे। वेरी गुड, नायन, विवेक, राहुल, नितेश, नितेश अच्छा आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, वी आर स्टार्टिंग। बजट, लिखेंगे नंबर 1 थीम, लिखेंगे नंबर 1 थीम। क्या है ये चैप्टर, कैसे समझते हैं ये चैप्टर, बताइए। बजट के कुछ सिनोनिम्स अगर आपको लगते हैं कि आपको आते हैं कि सर बजट का अगर मैं हिंदी वर्ड एक बोलूं या कोई इंग्लिश टर्म दूसरा बोलूं तो क्या बोल सकते हो आप, बताओ, ट्राई लो। बजट का एनी अदर टर्म, मतलब इस बजट को आप कोई और टर्म से समझाना चाहो मेरे को तो बताओ। एक बहुत सिंपल टर्म है इसके लिए, बजट बनाना, वेरी गुड, एस्टीमेट बनाना, कुछ फोरकास्ट करना, और बोलो, और बोलो। आप लोग अपने लिए कुछ बनाए हो क्या एग्जाम से पहले, कुछ स्ट्रैटेजी, ओके, रूटीन और शेड्यूल, और वो सब तो रिलेटेड टू ये नहीं हुआ। एक वर्ड बोल रहा हूं सुनना, बेंचमार्क। क्या वर्ड बनाया हो बोलो तो, बेंचमार्क, कि सर ये अचीव करना है, इतना मार्क्स लाना है, एक बार में ये क्लियर करना है। तो ये जो आपने बनाया है अपने दिमाग में, इन सबको क्या बुलाते हैं बताओ, बजट। और एक बजट का बहुत ही धांसू वर्ड है जो कि आप सुनोगे तो वापस लगेगा हाँ हम लोग अपने लिए यही बनाते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हो क्या अपने लिए, जैसे बोलते हैं ना बेंचमार्क सेट करना, ऐसे एक वर्ड और क्या यूज करते हो, स्टैंडर्ड सेट करना। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड सेट करना सर, बजट सेट करना। सर हमने बजट बनाया है, हमने कुछ अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग बजट बनाया है। सबसे पहले क्लासेस वाइज हमने बजट बनाया था कि हम यहाँ से क्लासेस लेंगे, हम ऐसे 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 क्लासेस कंप्लीट करेंगे, हमारा एग्जाम से पहले ये क्लासेस कंप्लीट हो जाना चाहिए और हम एग्जाम के दौरान ये पढ़ेंगे। ऑल्दो ये बजट फेल है बट हमने ये बजट पूरा बना दिया। अब हमने जो ये पूरा बजट बनाया है कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, हम ऐसे ऐसे जाएंगे, उसके बाद आप बजट बनाते हो कि एग्जाम के दौरान हमें क्या क्या मार्क्स सिक्योर करना है जिससे हम पास हो सके। फिर आप बजट बनाते हो अलग एंगल से, विच इज मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से, यानी एक मैंने बताया नॉन फाइनेंशियल बजट, और अब बात कर रहा हूं फाइनेंशियल बजट। सर जिन जिन जगह ट्यूशन लेना उस जगह कितना पैसा लगेगा और उस हिसाब से हमें पैसों के बारे में सोचना। दूसरा, सर आने जाने में क्या खर्चा लगेगा, खाना पीने का क्या खर्चा लगेगा। पीजी वाले वो ज्यादा महसूस कर सकेंगे ये बात कि यार हमें तो मंथली बजट और वीकली बजट ऐसे भी बनाना पड़ता है क्योंकि पापा से पैसा मंगवाना है वहां से, तो वो जो फील कर सकते हैं उतना शायद जितने लोग का घर पे क्लासेस कर रहे हैं उनको इतना फील नहीं होगा। बट आने वाले टाइम में आप समझ सकते हो, आप अपना मंथली बजट या ईयरली बजट तो जरूर से जरूर बनाते होंगे पैसों को लेके भी। सर हम लोग इतना नहीं बनाते क्योंकि हम लोग घर पे ही रहते हैं, बट हाँ हमारी मम्मी जरूर बनाती है घर खर्च के लिए, हमारे पापा जरूर बनाते हैं पूरे बिजनेस के लिए। तो क्या नहीं लगता इनका अप्रोच, बजट का अप्रोच फ्रॉम अ बेसिक लेवल ऑफ लिविंग, दैट इज घर चलाने से लेके कहां तक है बिजनेस चलाने तक। तो बजट तो हर कोई बनाता है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट बजट बनाता है कि नहीं। कौन से तारीख को आते हैं वो, फरवरी के 2 तारीख को, जब सीतारमन जी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा पूरे साल भर का बजट बताती है। बजट मतलब जो हो गया वो बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो वो खर्चा करेंगे, जो वो इनकम जनरेट करेंगे उनके बारे में आपको बताती हैं। तो ये तो एक एस्टिमेट ही बता रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, हर चीज में बोलते हैं हम सोच रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं। ये वर्ड ये लोग यूज करते हैं व्हेन दे स्पीक कि हम इस साल 20,000 करोड़, छोटा ही बोला हूं मैं उन लोग के लिए, तो 20,000 करोड़ इस चीज पे लगाएंगे, कुछ 50,000 करोड़ हम यहां से कमाएंगे।
तो ये सब जो बात वो लोग करते हैं, ये सब क्या हुआ हुआ घटना है कि आने वाले का घटना है? आने वाले का घटना। क्या आपको लगता है साल के एंड में ऐसा हो जरूरी है? क्या कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं? अच्छा वर्ड बोला, क्या बोला? वेरिएशंस, यानी कुछ ऊंच नीच होते हैं, यानी एक्चुअल को बजट से कंपेयर भी करना जरूरी है, और वही करते हुए तो आने वाले और टाइम का क्या बनेगा? बजट। जैसे आप कई बार बोलते हो सर रूटीन बना दो एक हमारे लिए, मैं बोलता हूं एक काम करो, तुम लोग अपना एक रूटीन लिख के आओ एक हफ्ता का, हम अप्रूव कर देंगे सही है कि नहीं। जब फर्स्ट बार बजट बनाते हैं ना हफ्ता का, लास्ट में जाके पता चलता है कुछ तो गड़बड़ किए हैं, इस वजह से बजट अचीव नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना आइडिया कि हम 2 घंटे में ये चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे। हाँ, 1-2 बार बजट बनाने के बाद एक आइडिया लग जाता है कि हम किस तरीके से अपना बजट बनाएं, जिसके कारण वो जो एक वर्ड बोला, बताओ तो क्या? डैश कम हो। एक वर्ड बोला अभी, डैश कम हो। वेरी गुड, वेरिएशन कम हो। जितना कम वेरिएशन, डेविएशन, एक और वर्ड यूज किया, देखो क्या? डेविएशन। ये सब वर्ड आपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा था। डेविएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंस, जो ओरिजिनल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस। तो ये जो डेविएशन है, ये जितना कम होगा उतना बेटर। सर आप ये सब वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हो और हम लोग को बार बार क्यों जोड़ दे रहे हो? आपको समझ में आ रहा है आपका क्या है? साथ साथ में सम्स के साथ क्या है आपका एग्जाम में? एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उन सब के लिए सब वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये सब वर्ड्स आपको मिलेंगे अपने एमसीक्यूज में। तो जब जाऊंगा तो ऐसे डरना मत कि ये क्या वर्ड बोल दिया डेविएशन, ये क्या वर्ड बोल दिया वेरिएशन। यानी क्या इनका डिफरेंस रहता है? बिल्कुल रहता है। और इस डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए आने वाले टाइम का बजट बनता है। क्या बोलो, सही बात बोल रहा हूं? तो बजट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। It cannot be for 5 years, it cannot be for 1 week, it is of different periods। हो सकता है 1 हफ्ते का भी बन रहा है, साथ ही साथ ये 1 साल का भी बन रहा है, साथ ही साथ ये 5 साल का भी बन रहा है। नवीन क्लासेस ने जब लॉन्च किया, नवीन क्लासेस 2016 7 मार्च को, तो 7 मार्च 2016 को नवनीत मुंद्रा, रविनाथ संचेती बैच के एक बोर्ड पे सिर्फ ये लिख रहे थे कि अपने इस बैच में क्या करेंगे, साथ ही साथ वो लिख रहे थे अपने इस साल क्या क्या करेंगे, साथ ही साथ वो लिख रहे थे वो आने वाले 5 साल में क्या अनुमान लगाते हैं। तो ये जो 5 तरीके का, 4-5 तरीके का हमारे दिमाग में भी हॉरिजॉन पीरियड चल रहा है और उस हिसाब से हम बजट बना रहे हैं, तो बजट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेम, इट इज बोथ गेम। कई बार ये शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, कई बार ये लॉन्ग टर्म। हाँ, अपना लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं। ये सब बात हम वापस से जो नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू होने वाला है अपना कल, OMSM, उसमें करेंगे थ्योरेटिकली भी। और कुछ थ्योरी लगेगा नहीं, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं आपको, वहां SM में आपको बहुत सारी ये सब बातें सुनने मिलेंगी। बट अभी के लिए आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा, बजट वर्ड इज नॉट ओनली फॉर अ वीक, इट्स नॉट ओनली फॉर अ मंथ, इट्स नॉट ओनली फॉर अ ईयर, इट्स नॉट ओनली फॉर 5 years, इट कैन बी फॉर एनी पीरियड। तो इट कैन बी लॉन्ग टर्म, इट कैन बी शॉर्ट टर्म, दोनों बनता है। और उन दोनों के हिसाब से हम अपना जीवन चलाते हैं, वैसे ही कंपनी बिजनेस चलाते हैं। क्या डन है बात आपको? अब सर ये बजट बनता कैसे है, किस तरीके से हम बजट को लिखते हैं? बिजनेस वाइज अगर सोचे तो बजट 2 तरीके से बनता है। पहला तरीका सुनना, फंक्शन वाइज। क्या वर्ड बोला, बोलो तो? फंक्शन वाइज। नाम से समझ में आ रहा है, काम अनुसार। क्या वर्ड बोले, बोलो तो? काम अनुसार। बताओ, एक बिजनेस चलता है, बेसिक सुना होगा आपने, तो क्या क्या फंक्शंस करते हैं एक बिजनेस में? सबसे पहले क्या खरीदते हैं? मैं जैसे ही वर्ड बोलूंगा आप समझ जाओगे। क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल खरीदते हैं। सबसे पहले हम क्या प्रोक्योर करते हैं, बोलो? रॉ मटेरियल। और वो रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं। ये रॉ मटेरियल परचेज होके कहाँ चले जाता है? स्टोर में। अब जैसे ही ये स्टोर में आता है, इधर से ये कहाँ चले जाता है, बोलो? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। किस पर्पस के लिए, बोलो तो? क्या करने के लिए? रॉ मटेरियल कंज्यूम होने के लिए। क्या करता है रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है? यहाँ पे और बहुत सारे खर्चे लगते हैं, लाइक वेजेस, लाइक ओवरहेड्स, और अल्टीमेटली क्या निकलता है यहाँ से? फिनिश गुड्स निकलता है। क्या निकलता है कि नहीं? जो सीधा किधर चला जाता है सर? वेयर हाउस। किस में चले जाता है, बोलो? वेयर हाउस में।
और यहाँ पे हमारा क्या पड़ा है बताओ, फिनिश गुड्स यानी कंप्लीटेड यूनिट्स। क्या पड़ा है हमारा, कंप्लीटेड यूनिट्स। ये कंप्लीटेड यूनिट्स अल्टीमेटली क्या होता है बताओ, सोल्ड होता है, सेल्स होता है। तो क्या इस प्रोसेस में हम चलते हैं पूरा अपने बिजनेस में? तो बताओ बजट वाइज हमें पहले किसका बजट बनाना पड़ेगा, हमें पहले किसका बजट बनाना पड़ेगा? कैसे? बजट वाइज और एक्चुअल वाइज गेम इज डिफरेंट। एक्चुअल में पहले परचेस करते हैं, खर्चा करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर सेल्स करते हैं। बट बजट वाइज उल्टा चलते हैं, पहले सेल्स सोचते हैं कितना हो सकता है इस साल, तो द नंबर वन बजट एज पर फंक्शन, काम अनुसार सेल्स बजट बनता है। सेल्स बजट के अकॉर्डिंगली क्या बनता है, प्रोडक्शन। तो मतलब सर कौन किस पे डिपेंडेंट है, जल्दी से बताना। प्रोडक्शन सेल्स पे डिपेंडेंट है कि सेल्स प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है? एक थ्योरी क्वेश्चन और एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए। वापस से बोल रहा हूं, कौन सा डिपार्टमेंट किस पे निर्भर करता है, प्रोडक्शन सेल्स पे कि सेल्स प्रोडक्शन पे? प्रोडक्शन सेल्स पे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों एक दूसरे पे, गलत बात मत करिए। बनता पहले वो है, डिपेंड दोनों एक दूसरे पे करता है। सुनना कैसे, सेल्स वाला बोला इस साल मार्केट में ह्यूज डिमांड है सर। क्या डिमांड है? ह्यूज डिमांड है। किसका ह्यूज डिमांड है सर? इस साल मार्केट में मान लो छाता का बहुत ह्यूज डिमांड आया। बोला कितना छाता बेच सकते हैं अपने? बोला 50,000 छाता बेच सकते हो सर आप, चिंता मत करो। इस साल इतना अच्छा डिमांड है और अपना नाम हुआ है कि अपने चाहे तो इस साल क्या बेच सकते हैं, बोलो तो 50,000 छाता। बट पता चला छाता बनाने के लिए जो मशीन, जो लेबर, जो इनपुट्स का रिक्वायरमेंट है, वो मेरे पास उतना ही कैपेसिटी का है कि मैं 30,000 छाता साल भर में बना सकता हूँ। मेरे पास इतना ही मशीन है, मेरे पास इतना ही लेबर है कि मैं अगर साल भर इनको खटाऊं, स्टिपुलेटेड टाइम पे ओवर टाइम भी कराऊं, तो भी मैं हाईएस्ट कितना छाता बना सकता हूं। सर और मशीन रख लो, औकात नहीं है ना। मशीन रखने का अगर औकात होता तो आज हम ही सब चीज पढ़ा लेता, बाकी टीचर होता ही नहीं। हिम्मत नहीं है ना, वरना तो हम ही कर लेते। इतना इतना करने का टाइम भी नहीं है ना, नहीं तो हम ही कर लेते। तो सर अगर वो सब होता तो आज छत्ता का बिजनेस भी एक ही जन कर रहा होता, क्योंकि अगर एक ही आदमी सब चीज कर सकता है, वो ही उसको भी खरीद लेता है, इसको भी खरीद लेता, उसको भी खरीद लेता। नहीं, इसीलिए तो काम बंटवारा होता है सबके बीच में। क्या मेरा औकात कितना है बनाने का बताओ? क्या औकात वर्ड से बताओ, कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है मेरा? प्रोडक्शन कैपेसिटी 30,000। और सेल्स का एक्सपेक्टेशन क्या करे, अब 50 बेच दे? हिम्मत कहाँ है, बना के तो दिखा। सेल्स वाला बोल रहा है बना के तो दिखा, तो सेल्स बजट वाला नाराज, बोल रहा है यार सेल्स बजट को रिवाइज करना पड़ेगा, किस हिसाब से सोचना पड़ेगा, अब 30 के हिसाब से सोच। तो वो ऐसा नहीं है 50 सोच लिया तो अब इसको 50 बनाना है, भाई ये भी बात करता है इसके साथ। यानी ये लोग सब मिलके आपस में बात करके बजट डिसाइड करते हैं। तो हर एक बजट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, हर एक बजट। बट सोचता पहले कौन है? सेल्स वाला। फिर वो प्रोडक्शन को बताता है, तो प्रोडक्शन वाला मिल के फिर डिसीजन लेता है कि नहीं नहीं अपने को ये। तो हर एक रोल के मैनेजर का, हर एक रोल के डिपार्टमेंट का एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जो सब लोग मिल के एक मीटिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बजट कमिटी। क्या वर्ड बुलाते हैं बोलो? बजट कमिटी। इस बजट कमिटी का हेड होता है बजट ऑफिसर। क्या नाम बोले बोलो तो? बजट ऑफिसर। कौन होता है सर बजट ऑफिसर? बजट ऑफिसर कंपनी का सीईओ सीएफओ होता है। हमारे जैसे लेवल पे हम ही सीईओ है, हम ही सीएफओ है, हम ही मालिक है, हम ही मैनेजर है, हम ही करते धरते हैं। बट बड़े बड़े बिजनेस के लेवल पे ये हायरार्की अलग अलग लोगों के हाथ में होती है। अब रिलायंस कंपनी में बजट ऑफिसर अलग है, सीईओ अलग है, मालिक अलग है। बट छोटे स्केल में ये तीनों का लेवल एक ही जन अपनाता है। तो ये जो सीईओ सीएफओ और टॉप लेवल मैनेजर्स का आपको बात कर रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड है वो अल्टीमेटली बैठ के साथ में किसके साथ? बजट ऑफिसर के साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं कि क्या इस साल का हमारा कार्यक्रम रहने वाला है। उन सबको नोट डाउन करते हैं। कोई तो नोट डाउन करेंगे,
कोई कागज पत्थर में नोट डाउन करोगे तो, डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो उस डॉक्यूमेंट को बुलाते हैं बजट मैनुअल। क्या बुलाते हैं बोल दो। अच्छा सुनते हो आप जब एसी वेसी खरीदते हो साथ में ये सब आता है, ये देखते हो, ये देखो आया है एसी के साथ ही, कि इसको क्या बुलाते हैं मैनुअल। आप भी जब एडमिशन लेते हो इंस्टीट्यूट में आपको एक प्रोस्पेक्टस बोल के एक मिलता है, इट इज नथिंग बट आपको क्या बताता है कि क्या पूरा जर्नी है सीएमए का। और हर साल या हर महीने आपको एक जर्नल भेजता है, ई कॉपी या सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में, जिसमें आपको क्या बताता है कि इस महीने हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या क्या किया। तो वो सब क्या है आपके इंस्टीट्यूट, और प्लस आने वाले टाइम के लिए इंस्टीट्यूट का क्या विजन है, क्या गोल है, वो सब लिख के देते हैं ना एक जगह, वो इसी को क्या बुलाते हैं बजट मैनुअल। यहाँ पे मैनुअल, एक मैनुअल देते हैं। तो वो मैनुअल में सारी बातें लिखी हुई हैं, वो अल्टीमेटली लेके जाता है बजट ऑफिसर, साइन करता है कि मेरे हिसाब से सर ठीक है, और फिर वो सीएफओ को दिखाता है, सीएफओ अप्रूव कर देता है, काम खत्म, काम चालू हो जाता है उस हिसाब से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका बताओ, फंक्शन वाइज। क्या वर्ड बोले बोलो, फंक्शन वाइज। सर एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका बताइए, बताइए दूसरा तरीका बजट बनाने का याद है आप लोग को? अभी वर्ड बोला था वो वाला बहुत देर, वर्ड क्या था मालूम, कैपेसिटी वाइज। क्या वर्ड बोले बोलो तो, कैपेसिटी वाइज। व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटी वाइज, जो तुम बोला क्या सर, कि हम ये देखेंगे कि अगर हम इतना लेवल पे काम करें तो क्या, हम इस लेवल पे काम करें तो क्या, हम इस लेवल पे काम करें तो क्या। हमको बात नहीं करना है कि हम अगर लिंकेज करें तो, हम बस ऐसे ही देखना चाहते हैं कि अगर हम अपने कैपेसिटी के 70% लेवल पे काम करें तो क्या, 80% पे काम करे तो क्या, 60% पे काम करे तो क्या। उसको क्या बुलाते हैं बताओ सर, कैपेसिटी वाइज बजट, जिनको हम बुलाते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्या वर्ड देते हैं बोलो तो। और अगर एक कैपेसिटी पे बनता है तो फिक्स्ड बजट, अगर वेरिएबल कैपेसिटी पे बनता है तो फ्लेक्सी बजट, अगर एक कैपेसिटी पे बनता है तो फिक्स्ड बजट। सर इन खर्चों को अब लिखे कैसे? कॉस्ट शीट में हमने देखा था एलिमेंट वाइज कॉस्ट लिखना, कॉस्ट शीट में हमने देखा था एलिमेंट वाइज कॉस्ट देखना। मतलब क्या 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 क्या, एक बार मुंह से बोलो तो फटाफट। सबसे पहले कॉस्ट शीट में क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर बोलो डायरेक्ट वेजेस, फिर बोलो डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब का टोटल प्राइम। ये सब खर्चे कहाँ इनकर होते हैं, फैक्ट्री में, ओनली इन फैक्ट्री। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड। ये कौन से खर्चे हैं, ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो कि फैक्ट्री में हो रहे हैं। तो मतलब फैक्ट्री में दोनों तरीके के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट। यहाँ तक के खर्चों का नाम फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। फिर अगर सेल और स्क्रैप है तो एडजस्ट कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। फिर अच्छा WIP, अगर कुछ इनकम्प्लीटेड यूनिट्स है तो उसका एडजस्टमेंट होता है। ठीक, छोड़ो उसको, खर्चा वाइज बोलो आगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो किसके नेचर का है, मतलब एक एडमिन का बिल्डिंग खड़ा है जो कुछ प्रोडक्शन को हेल्प कर रहा है, कुछ सेलिंग को हेल्प कर रहा है, तो जितना काम वो प्रोडक्शन को हेल्प कर रहा है वो ऊपर आ जाएगा। और ऐड होके क्या बनता है बताओ तो, COP का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब बोलो, जितना माल बना उसका खर्चा। ठीक, फिर क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट करते हैं, तो जाके आता है जितना माल बिका उसका खर्चा, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्या करते हैं सर, अब इस बेचने को आज के जमाने में बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, उसको बेचने के लिए डोर टू डोर सेल्स करना पड़ता है, उसको चैनल के थ्रू भिजवाना पड़ता है, तो उनको क्या बुलाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट। वो भी एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और सर ऑफिस का डिपार्टमेंट भी कई हिस्सों से सेल्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है, विच इज ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू सेलिंग नेचर, मार्केटिंग नेचर। जैसे ये ऐड होता है हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम सेल्स से कंपेयर करके डैश प्रॉफिट निकालते हैं। वेरी गुड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ऑपरेशन का प्रॉफिट निकालते हैं, अपने धंधे का प्रॉफिट निकालते हैं। करेक्ट। इस पूरे स्टेटमेंट में आपने कहीं भी कॉस्ट को उनके बिहेवियर वाइज नहीं बांटा, आपने कॉस्ट को उनके पदार्थ वाइज यानी एलिमेंट वाइज बांटा। तो सर अब पदार्थ वाइज तो बांट लिए, बजट क्या बोलता है, किस वाइज बांटो बोलो, बोलो वेरिएबिलिटी वाइज। व्हाट डू मीन बाय वेरिएबिलिटी, व्हाट डू मीन बाय बिहेवियर सर, व्हाट डू मीन बाय बिहेवियर सर। अभी बोला अगर 60% पे बनाएंगे और 80% पे बनाएंगे, क्या ये दोनों कुछ खर्चे इनमें अलग अलग लगेंगे? कुछ बोला, सारा नहीं बोला। क्यों बोलो तो, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होंगे लाइक मार्केटिंग कॉस्ट,
मे बी हम जो ये नीचे बैनर लगा रहे हैं, अब चाहे इससे 50 स्टूडेंट आए चाहे 500 स्टूडेंट आए, मेरा बैनर का खर्चा तो उतना ही है। ये मार्केटिंग कॉस्ट चेंज होने वाला नहीं। मेरे इस जगह का रेंट, चाहे यहाँ 50 बच्चा बैठे, चाहे यहाँ 100 बच्चा बैठे, चाहे यहाँ 2 बच्चा बैठे, मेरे यहाँ का रेंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला, वो चेंज होने वाला नहीं। तो ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कैपेसिटी वाइज चेंज नहीं होते। बट मेरा बुक का खर्चा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मेरे सीरियल की का खर्चा, वो 2 बच्चा, 50 बच्चा और 100 बच्चे के हिसाब से लगता है। क्या बोलो, डन हो रहा है ना बात आपको? तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कैपेसिटी वाइज चेंज होते हैं, कुछ नहीं होते, जिनको हम बुलाते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और एक को बुलाते हैं सर एक तीसरा खर्चा और था बेसिक्स क्लास में, हमने सुना है, क्या बताओ? सेमी वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सर कुछ ऐसे खर्चे जिसमें दोनों का नेचर है, जिनमें दोनों का नेचर है। तो सर ये जो दोनों का नेचर वाला खर्चा होता है उसका क्या, उनको हम बुलाते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर इन दोनों के नेचर में आप कैसे पता लगाओगे कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल? लेट अस रिवाइज। सबसे पहले हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट जज करने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट जज करने के लिए और फिक्स्ड कॉस्ट जज करने के लिए एट लीस्ट डैश लेवल्स पे कॉस्ट चाहिए, 2 लेवल्स पे कॉस्ट चाहिए। कितने लेवल्स पे कॉस्ट चाहिए? मिनिमम 2 लेवल पे तो कॉस्टिंग का पता होना ही चाहिए। जैसे ही 2 लेवल पे कॉस्ट का पता चलेगा, हम सबसे पहले देखेंगे क्या वो दोनों कॉस्ट टोटैलिटी में यानी टोटल वाइज सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर सेम नहीं है तो ये मत बोलो। अब चेक करेंगे, फिक्स्ड नहीं है तो चेक करेंगे पर यूनिट कॉस्ट। अगर पर यूनिट कॉस्ट निकाले यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स और वो सेम आ गया तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, और अगर वो सेम नहीं आया तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स्ड में ब्रेक करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? कैसे निकालते थे सर? चेंज इन टोटल कॉस्ट। क्या वर्ड बोलो तो? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी। यदि ये कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब फिक्स्ड कॉस्ट अगर निकालना है तो कोई भी एक लेवल पकड़ोगे, उसका टोटल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हटा दोगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाले सर? यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट से उसको हटा देंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल। क्या डन आ रहा है यार बात? इफ सम्स इज टेलिंग यू कि वेरिएबल कॉस्ट हैज चेंज्ड बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट है and fixed cost has changed by 5%, it means anybody वापस से रिपीटिंग, वेरिएबल कॉस्ट इज चेंज्ड बाय 10% and fixed cost is changed by 5%। चेंज का मतलब let me tell, increased by and increased by। चलो बहुत सही, वापस बोल रहा हूं, वेरी गुड। नयन बोल रहा है, सुनना नयन का बात। नयन बोल रहा है सर यदि वेरिएबल कॉस्ट, किसके बारे में बात कर रहे हैं बताइए? किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है तो वो पक्का पर यूनिट चेंज हो रहा है। कुछ नहीं बोलेगा कि पर यूनिट है कि टोटल है, आपको अजम्पशन लेना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का चेंज इज ओनली रिलेटेड टू पर यूनिट। अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ा, इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट 10% से बढ़ा, क्वांटिटी वाइज तो चेंज हो ही रहा। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट का अगर चेंज बोला है तो वो टोटल में बढ़ रहा है। टोटल में बढ़ रहा है मतलब सर वो जितना फिक्स्ड कॉस्ट टोटल बेसिस पे दिया हुआ है वैसे बढ़ रहा है, वो पर यूनिट नहीं बढ़। क्या ध्यान आ रहा है ये सब बात? कुछ आप लोग को बेसिक्स ग्रुप 1 कई चैप्टर्स में आपने ये सब चीज सुना है। तो इसका चैप्टर का थीम इतना बड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने ग्रुप 1 की कॉस्टिंग कर ली, वरना जब आप कॉस्टिंग नहीं किए हुए रहते थे तो आपको ये चैप्टर का थीम बहुत छोटा सा लगता था। बहुत शुरुआत में बहुत कम बात करते थे हम, ज्यादातर डेप्थ बात आगे चल के करते थे। इस बार मैंने पूरा चैप्टर को बोल दिया पहले ही, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप 1 में कर चुके हैं, ऑलरेडी ग्रुप 1 कर चुके हैं। क्या डन है बात आपको? चलिए लिखिए नंबर 1 थीम अंदर। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ forecast / estimate for a particular
is a statement of forecast slash estimate for a particular time period. For a particular time period. To set a budget. To set a budget. We require the basis of preparation of budget. The basis of preparation of budget. That is functional budget, or बताओ वर्ड, कैपेसिटी बजट और कैपेसिटी बजट. ठीक है, डन. लिखिए पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ बजट. पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ बजट. पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ बजट. ठीक है, इधर से आप 3 एरो निकालेंगे. टाइप्स ऑफ बजट से आप 3 एरो निकालेंगे. पहला एरो सुनना, कैपेसिटी वाइज बजट. कैपेसिटी वाइज बजट. दूसरा एरो सुनना, फंक्शन वाइज बजट. और तीसरा बजट सुनना, पीरियड वाइज बजट. पहले लास्ट वाले का बात कर रहे हैं जो हमने आज किया. ये 2 तरीके का बनता है. बताओ क्या क्या बोले थे, ध्यान है तो. मैंने वर्ड देखो क्या लिखा है, किस पे, लास्ट वाले का पूछ रहा हूं. वेरी गुड, वेरी गुड. आज ही सिखाया. थ्योरेटिकल है, एमसीक्यू में आता है, प्रैक्टिकल नहीं है. बताओ क्या, शॉर्ट टर्म बजट और एक क्या होता है बताओ, लॉन्ग टर्म. सर व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज लॉन्ग टर्म? एनीबॉडी, किस पीरियड को शॉर्ट टर्म बोलोगे, किस पीरियड को लॉन्ग टर्म बोलोगे? अच्छा, आपका एक जो जेनरिक आंसर आता है हमेशा वो कुछ ये है. बच्चे बोल रहे हैं सर अगर शॉर्ट टर्म की बात करो तो हम समझते हैं 1 ईयर या उसके अंदर अंदर, लॉन्ग टर्म की बात करो तो 1 ईयर से ज्यादा. यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस. मेरे लिए शॉर्ट टर्म, तुम्हारे लिए शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स है और अभी तो 3 मंथ्स है या 4 मंथ है. लॉन्ग टर्म तुम्हारे लिए 2 साल है, क्योंकि तुम्हारे लिए सीएमए बनना चाहे 3 साल है. तो ये सब जो हॉरिजॉन होते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस चेंज होते हैं. हाँ, जनरली अगर कोई बजट साल भर के अंदर अंदर का बनता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, शॉर्ट टर्म. और अगर कोई बजट साल भर से ज्यादा का बनता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, लॉन्ग टर्म बजट. क्या धन्यवाद आपको. लिखो इधर से, शॉर्ट टर्म बजट से एरो देके, इट इज generally within 1 year. जो भी बजट किसके अंदर अंदर का बनता है, 1 ईयर का. नेक्स्ट, इट इज ऑफ मोर देन 1 ईयर. क्या धन्यवाद आपको. बिजनेस टू बिजनेस ये सब बात चेंज होता है. जैसे देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते थे, याद है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए बजट जो बनता है वो अलग अलग तरीके से बनता है, क्योंकि उनके लिए अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है तो वो पूरा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो उनके लिए वो ही शॉर्ट टर्म है. बट अगर 10 साल में कोई ब्रिज खड़ा करना है
तो वो लोग पीरियड वाइज बजट बांटते हैं। क्या डन है बात आपको? चलिए आइए बात करते हैं बाकी कैपेसिटी वाइज। अभी बताया इधर से भी 2 एरो, बताएंगे क्या क्या? इधर से भी 2 एरो, बताएंगे क्या क्या? बताइए क्या क्या बोला? फिक्स्ड बजट या फिक्स्ड कैपेसिटी बजट, और एक क्या बोला बोलो तो? फ्लेक्सिबल कैपेसिटी बजट। फिक्स्ड कैपेसिटी बजट और एक और क्या बोला? फ्लेक्सिबल कैपेसिटी बजट। वेरी गुड। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। बताओ फिक्स्ड का मतलब, जल्दी से, अभी बताया। एट अ पर्टिकुलर कैपेसिटी लेवल। और फ्लेक्सिबल का मतलब एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल। ए कैपेसिटी का मतलब, हाँ थोड़ा इंग्लिश में भी बता दो। इतना इतना अच्छे से जो हिंदी में बोलते हो उसको इंग्लिश में भी बोल दो। सर वेरियस प्रोडक्शन लेवल्स पे, मतलब सर अगर कभी हम 60% पे काम करें तो क्या, 70% पे काम करें तो क्या, 80% पे काम करें तो क्या, उनको हम बुलाते हैं कैपेसिटी लेवल्स। आइए फिक्स्ड कैपेसिटी बजट बताइए। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड नायन। बताइए फिक्स कैपेसिटी बजट। बजट एट अ पर्टिकुलर कैपेसिटी लेवल। एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो उसको फिक्स बजट बोलते हैं। बजट एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल। बट आपका इंस्टीट्यूट ना सम्स बनाते वक्त ना इन दोनों को सिनोनिम की तरह यूज करता है। मतलब सुनना, वो बोल देगा प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 80% कैपेसिटी। अरे जब तुम फ्लेक्सिबल बोल ही रहे हो तो तुम एक से ज्यादा दे, और तो नहीं तो वो क्या बजट हो गया? तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, यदि बोल दिया तो बोल दिया, हम हेडिंग यही लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट एट 80% कैपेसिटी सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ एमसीक्यू में वो आपका इंस्टीट्यूट बदल जाता है। आपका इंस्टीट्यूट बोलता है अगर अब तुम फ्लेक्सी लिख देगा तो तुमको नंबर काट देंगे। यानी अगर वो लिखता है क्या, अगर एक कैपेसिटी लेवल पे हमने बजट बनाया तो उसको क्या बुलाते हैं, ऑप्शंस रहता है, तो आपको क्या टिक करके आना है फिक्स। बट खुद ही क्वेश्चन में उसके बाद अपने आप से कॉन्ट्राडिक्ट करता है और क्या लिखता है बोलो तो? फ्लेक्सिबल बजट एट 80% बनाओ। अरे वो फ्लेक्सी कैसे हुआ, वो तो फिक्स्ड हुआ। ठीक है आप इग्नोर करेंगे, आप थोड़ा नादानी मान लेंगे उनका कि ठीक है अपना इंस्टीट्यूट है थोड़ा नादान है। धन्यवाद आपको। वैसे आपका नहीं, सारा इंस्टीट्यूट नादान है इस सेंस में, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट भी ये गलती करता है कि वर्ड्स यूज ठीक से नहीं करता है, ऑल्दो बताता डेफिनेशन वाइज वही चीज। क्या डन है आपको बात? तो अकेले आप मत सोचना कि आप ही पिछड़े हुए जात हो, ऐसा कुछ नहीं है, सबका ही वो हाल है। ठीक है ना? आइए तो यहां पे हो गया हमारा ये 2 बात। अब बीच वाला बात बचा, क्या बोलो तो? फंक्शन वाइज। फंक्शन वाइज देयर आर अनलिमिटेड बजट्स। अनलिमिटेड मतलब क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है, काम अनुसार एक बिजनेस में हजारों काम होते हैं और उन हजारों काम का हजारों बजट बन सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ मैंने तो ब्रॉडली 4-5 तो बताया जो कि सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अब देखो वर्ड्स बोल रहा हूं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, यानी अब आप सर बहुत खेला कर रहे हो। सुनना, क्वालिटी टेस्ट बजट, ये क्या होता है? नया नया वर्ड बोल रहे हो। इंस्पेक्शन बजट, ये कुछ ज्यादा आधुनिक बात नहीं कर रहा हूं। एग्जैक्टली आधुनिक मतलब नए जमाने का बात कर रहा हूं। आज टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से कुछ ऐसे खर्चे आने लगे हैं, कुछ ऐसे खर्चे करने लगे हैं अपने जैसे लोग जो कि पहले नहीं लगते थे। हमारे सिलेबस में ओल्ड कॉस्ट शीट था, बट ये 2 के ऊपर एमसीक्यू आता था, मैंने आपको करवाया कॉस्ट में। क्या सर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहाँ लेते हैं, क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट कहाँ लेते हैं? सर ये क्वालिटी टेस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट के लिए सोचते हैं, कोई बिजनेस को बनाने के लिए जो बिजनेस का लेआउट सोचते हैं, कुछ भी काम करने से पहले जो हमने रिसर्च किया उसको हम रिसर्च कॉस्ट बोलते हैं, और डेवलपमेंट उसको अप्लाई करने को बोलते हैं। इंस्पेक्शन कॉस्ट या क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट होता है जब भी एक प्रोडक्ट बन जाता है फिर उसका चेकिंग करते हैं। आज के डेट में, पहले तो क्या था, डब्बा में डाला और डाल दिया। आज के दिन में पहले टेस्टिंग होता है सैंपल के थ्रू कि सही बना है कि नहीं माल, वरना घर आएगा और फोन फट जाएगा बात करते करते। हुआ था ना एमआई में,
एमआई में भी हुआ था, एमआई में हुआ था, एक लॉट पूरा 4000 लॉट, 4000 फोन में ये दिक्कत था कि बैटरी फूल के फट जा रहा चार्ज होते। तो वो क्या है, कुछ गड़बड़ हो गया ना उसमें। तो अब जो गड़बड़ हो गया वो गड़बड़ ठीक तो करना होगा, और वो ठीक कैसे हो सकता था, अगर वहीं इंस्पेक्शन ठीक से हो जाता तो वो इंस्पेक्शन ठीक से नहीं हुआ, इस वजह से उनको बहुत हैम्पर हुआ, बिजनेस भी और नाम भी। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट आज के डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट बन गया, और उस वजह से इन सब के ऊपर भी क्या बनता है, प्रॉपर बजट। भाई कितना खर्चा करेंगे, एक एक को देखेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, हर एक से दो निकालेंगे। तो इस तरीके से सब लोग अपना अपना क्या बनाते हैं बताइए, बजट। सर लेबर बजट बिल्कुल बनता है। सर ह्यूमन रिसोर्स बजट, ये भारी वर्ड बोल दिए आप, लेबर बजट को क्या बुलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बजट। बट लेबर बजट मतलब कॉस्ट वाइज, ह्यूमन रिसोर्स बजट मतलब वर्कर वाइज, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स कितना लगेगा। आज मेरे बिजनेस में मेरे को 15 लोग का रिक्वायरमेंट है, मेरे को इस डिपार्टमेंट में 2 लोग और चाहिए, मेरे को आज नहीं चाहिए। जैसे आप जब बन जाओगे आर्टिकल तो आपका रिक्वायरमेंट आएगा, तो वो कंपनी बोलेगा ना कि हमको आर्टिकल चाहिए भेज, हमको आर्टिकल नहीं चाहिए चले जाओ। तो वो कैसे आया, एचआर रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या डन है बात आपको। और आप देखोगे इंटरव्यू आपका कौन लेगा सबसे पहले, एचआर का मैनेजर, मतलब कौन, जो एचआर देखता है। तो ये तो डिपार्टमेंट है कंपनी में, तो इस वाइज क्या बजट बनना जरूरी है, क्या उनको बताना जरूरी है कितने लोग को लेना है, कितने लोग को नहीं लेना है, किस तरीके से लेना है, क्या सैलरी देना है। तो उस तरीके से आपका बजट बनता है। सर परचेज बजट बिल्कुल, सर प्रोडक्शन बजट बिल्कुल, सर कंजम्पशन बजट बिल्कुल, सर सेल्स बजट बिल्कुल। सर ऐसे तो आप सारे खर्चे का एक एक बजट बना रहे हो, एग्जैक्टली एलिमेंट वाइज सारे बजट बनते हैं, इसके बाद काम वाइज सारे बजट बनते हैं। तो अनलिमिटेड बजट है, बट देयर आर सर्टेन बजट जो आपके सिलेबस में है फ्रॉम सम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर अनलिमिटेड फंक्शनल बजट्स। क्या लिखना चालू करें, सबसे पहला बजट का नाम बताइए, बजट वाइज कौन सा बनता है। वेरी गुड, क्रोनोलॉजिकली लिखेंगे, सेल्स बजट, इसके बेसिस पे प्रोडक्शन बजट, इसके बेसिस पे कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, इसके बेसिस पे रॉ मटेरियल परचेज। जनरली आपको सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही 4 देखने मिलते हैं। इसके अलावा अगर टफ बनाएगा तो एक ये बजट देगा, वेजेस बजट, बड़ा सम्स कर दिया तो वेजेस बजट। और उसके बाद कई और बजट बनते हैं, जैसे मैंने बोला एचआर बजट, अदर एक्सपेंसेस बजट, जैसे कि अब मैं नाम नहीं लिखूंगा वरना अनलिमिटेड नाम हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड बजट, फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, बहुत सारे, मार्केटिंग बजट अलग, हाँ मार्केटिंग बजट समझ में आ रहा है। अच्छा एक बनता है कैश बजट, इसका भी सवाल है आपके अलग से, कैश बजट। इसके बाद और सर क्या बोले आपने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, अच्छा क्वालिटी टेस्ट और इंस्पेक्शन, अच्छा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बजट, मतलब समझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अरे भारी भारी इन्वेस्टमेंट का भी तो बजट बनता होगा कि कहां से मशीन लाना है, कौन सा मशीन लाना है, सिर्फ बनाना भी थोड़ी है, मशीन भी तो लाना है, यानी फिक्स्ड एसेट्स बजट बोल रहा हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब मैं तो बोलता हूं नाम का लिमिट नहीं है, बट मेरे पास रुकना पड़ेगा। क्या डन है आपको बात। क्यूटी मतलब क्वालिटी टेस्ट, क्यूटी नहीं बोला, क्यूटी। क्या डर है बात आपको। आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आप ये सब बातें वापस से ओएम और एसएम में देखोगे, क्योंकि ओएम मतलब ही ऑपरेशन मैनेजमेंट है। तो वापस जब आप कल से चालू करोगे आपको लगेगा अरे ये वापस से क्यों बोल रहा है सब बात, क्योंकि क्या करूं सब सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मेरे को बोलना ही पड़ेगा। और ये सब बात तो अपने ऑलरेडी ग्रुप 1 में भी सुने। तो आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम किया है, जो सब्जेक्ट्स को रखा है वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है, जिसके कारण एक अगर स्ट्रांग होगा तो लिंकेज के कारण बाकी सब भी स्ट्रांग होंगे। डन है। चलिए अब लिखते हैं पॉइंट नंबर 3,
दिन का टाइम बताया हुआ ऑलरेडी तुम लोगों को, 2 बजे। लिखिए नंबर 3, हम वो दिन OMSM रखेंगे जिस जिस दिन तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ज्यादा बेटर रहेगा कि आपका 11 बजे आप यहाँ रुकेंगे ही तो वैसे करेंगे, क्योंकि OMSM हफ्ते में एक बार शुरू में 4 दिन होगा। फिर क्या है, मेरा 11 बजे का स्लॉट 1 सितंबर से खाली है, तो उस समय मतलब 11 बजे का स्लॉट ऑल्टरनेटिव डेज खाली है, उस समय हमारा 11 बजे चाहे फाइनेंशियल खत्म हो चाहे ना हो, हमारा FM वाला क्लास भी चालू हो जाएगा, FMNDA। तो FMNDA वाला क्लास चालू हो जाएगा 1-2 सितंबर से। मैं बर्थडे वाले दिन ही चालू करूंगा जहां तक, 2 सितंबर वाले दिन, अपने मेरे बर्थडे वाले दिन। तो 2 सितंबर को, तो उस दिन अपने सुबह मैनेजमेंट भी करेंगे, फिर FM भी करेंगे, फिर OM भी करेंगे, मतलब 3-3 सब्जेक्ट करेंगे। चिंता मत करो आप लोग, क्या डन है बात आपको? तो इस हिसाब से अपने चलने वाले हैं। सेकंड आइए, चलो नंबर 3। हाँ, आओ नंबर 3, चलो लिखो, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। जितने लोग आज बुक लिए हैं क्लास में, प्लीज एक बार जाते वक्त अपना नाम नोट डाउन करवा दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, बताइए कुछ रिवीजन के तौर पे, यानी बेसिक्स का बात, बेसिक्स जो आपको ध्यान रखने हैं कुछ, क्योंकि नया कॉपी बन रहा है, आप बार बार कॉपी खोलोगे नहीं पुराना, तो मैं यहां कुछ बेसिक्स बातें बोल रहा हूं वापस से। नंबर A, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सी बजट में नंबर A, हियर वी सेग्रीगेट डैश वाइज कॉस्ट। बताओ वर्ड क्या है? बहुत वर्ड्स है सर, ऐसे तो वर्ड सही है, वेरिएबिलिटी। क्या क्या सही वर्ड है जो वो लोग मांगते हैं? या बिहेवियर। क्या वर्ड बोले तो वेरिएबिलिटी, या वर्ड वो लोग क्या यूज करता है बोलो तो बिहेवियर। दैट इज डैश कॉमा डैश एंड डैश कॉस्ट। बोलो 3 कॉस्ट का नाम, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर B, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज फर्दर segregated into बताओ क्या क्या? वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। डन है सबको इतना सवाल? नंबर C, टू डिटरमाइन द बिहेवियर of cost, sums would provide either the behavior itself, ब्रैकेट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर जनरली डैश कॉस्ट। बताइए। वेरी गुड, कुछ नहीं बोलता तो ये क्या होते हैं बताइए? वेरिएबल। मतलब सम्स या तो खुद बिहेवियर बता देगा, बट हो सकता है इन 3 के बारे में ना बोले, तो तुम क्या अज्यूम करते हो बताओ? वेरिएबल। बाकी ओवरहेड्स में तो उनको बोलना ही पड़ेगा, तो वो जो बोल दिए बोल दिए। तो ईदर द बिहेवियर इटसेल्फ और
provide us with at least, very good, at least 2 capacity level cost. सर 3 दे दिया तो भी तुमको 2 से ही मतलब है, तुम्हारा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं है. एटलीस्ट क्या लिखे, 2 कैपेसिटी लेवल कॉस्ट. डन है बात आपको. अब इससे एरो देके नीचे, यही पॉइंट नंबर सी से, इफ टोटल कॉस्ट एट 2 लेवल्स आर सेम, तो कौन सा कॉस्ट बोलो, इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. अगर टोटल कॉस्ट 2 लेवल पे सेम है तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे बोलो, इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. याद आ रहा है सारा बात वापस से. मैंने बोला कि मेरे उम्मीद पे पानी फिर जाएगा, मेरे को नहीं लगता फिर रहा है, क्योंकि भले ही ना पढ़ के आए हों, ये सब चीज जहन में है, नस नस में है, क्योंकि कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है तो ये सब चीज जानते हैं सर. हाँ ठीक है, एक जगह लिखवा दिए ताकि जब रिवीजन करने बैठे अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के लिए तो ऐसा ना हो कॉस्ट अकाउंटिंग का किताब खोलना पड़े, तो एक जगह लिखवा रहे हैं सर हम लोग को. क्या डन है बात आपको. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ बताइए, इफ टोटल कॉस्ट एट 2 levels are different but cost per unit is same. टोटल कॉस्ट तो अलग अलग है बट पर यूनिट कॉस्ट सेम है, तब इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. इट इज अ वेरिएबल. लास्ट एरो खुद से लिख पाओगे, क्या बोलूंगा बोलो तो, इफ क्या बोलूंगा पहले बोलो, इफ टोटल कॉस्ट इज डिफरेंट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट इज डिफरेंट. समझ में आ रहा है, दोनों ही अलग है, तो क्या जज करोगे उसको, एक सेमी वेरिएबल. It is a semi variable cost. Done. अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर है तो इससे 2 एरो, मतलब ये लास्ट वाला बुलेट से 2 एरो, जब जज हो गया क्या है ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो इससे 2 एरो. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू, यानी ये क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू, बोलो कैसे, ये साइन याद है, चेंज इन टोटल कॉस्ट. इसको क्या बुलाते हैं, चेंज इन बाय चेंज इन क्वांटिटी. तो इससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा. और बताओ, एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट एट अ पर्टिकुलर लेवल, कोई भी एक लेवल पे लेंगे, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल. क्या लिखे हैं सर आप, टोटल कॉस्ट एट पर्टिकुलर लेवल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल. और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आता है सर, वही जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. डन है, डन है. पॉइंट नंबर डी,
we should always calculate or say variable cost. D. We should always calculate or say variable cost per unit wise and fixed cost टोटल वाइज. करेक्ट बात है ये वाला. कई सम्स में आप देखोगे कि फिक्स्ड कॉस्ट को भी पर यूनिट दिया है, तो पहले क्या करोगे, उसको टोटल में इंटू और यूनिट से इंटू करके टोटल वाइज निकालोगे. और कई सम्स में देखोगे आप वेरिएबल कॉस्ट टोटल में दिया है, तो क्या करोगे बताओ, उसको यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट वाइज निकालोगे, क्योंकि इनके चेंज हमेशा इस बेसिस पे रहते हैं. तो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता था, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ रहता था और नीचे बोलता था 10% से बढ़ गया, लोग पर यूनिट को 10% से बढ़ा देते थे. रॉन्ग. पहले फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करोगे, टोटल वाइज निकालोगे, फिर टोटल का 10% से. तो ये वाला बात वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट और से वेरिएबल कॉस्ट किस हिसाब से, पर यूनिट वाइज, एंड फिक्स्ड कॉस्ट किस हिसाब से, टोटल वाइज. लिखना पॉइंट नंबर ई. एनी चेंज in variable cost refers to change in variable cost per unit. करेक्ट एवरीबॉडी. अगर कोई भी चेंज बोला है किसके बारे में, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, तो वो किससे संबोधित कर रहा है आपको, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेयर एज any change in fixed cost refers to, बोलो, change in total fixed cost. अगर फिक्स्ड कॉस्ट के चेंज के बारे में बात किया है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज टोटल वाइज बोल रहा. डन है बात. तो पर यूनिट वाइज तो इफेक्ट होगा ही वेरिएबल, साथ ही साथ क्वांटिटी वाइज भी इफेक्ट होगा. क्या अब आपका एक बार बेसिक्स दिमाग में चला गया वापस से? यही कुछ बातें हमने बेसिक्स, यही कुछ बातें हमने बजट चैप्टर में अप्लाई किया था ग्रुप 1 में. तो ग्रुप 2 में चालू करने से पहले मैं चाहता हूं ये सब बात आपके दिमाग में रहे. क्या डन है बात? अब बनाना चालू करते हैं. क्या फिक्स्ड या फ्लेक्सी बजट. कुछ नहीं होता, स्टेटमेंट है तो फॉर्मेट का बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लिखते हैं, जो भी हेडिंग दिया हुआ रहेगा, फिक्स बजट या फ्लेक्सी बजट एट इतना कैपेसिटी, और पर्टिकुलर्स और बोलो अमाउंट. जहां हम खर्चों को क्या करते हैं बताइए, सेग्रीगेट करते हैं किस बेसिस पे, वेरिएबल और फिक्स्ड. कई बार सवाल अलग से कंट्रीब्यूशन मांगता है रे. जानते हो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो तो, हाथ ऊपर करके बताओ तो, कंट्रीब्यूशन का मतलब याद है? बोलो. नहीं, वो प्राइम कॉस्ट है और कन्वर्जन कॉस्ट बोल रहे हो. हम कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं. बोल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वैसे ये अगले चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से समझ में आएगा. नेवरदलेस अभी के लिए क्या होता है बताओ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. क्या डन है बात आपको? वेरी गुड. तो लिखना चालू करें बात, पक्का लिखो. एक और पॉइंट लिख लेते हैं. नंबर है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल. अगर मांगता है अलग से. एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, बोलो, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. एक ही बात है, कई तरीके से लिख रहा हूं, होपफुली सारे तरीके समझ में आ रहे. इजी. नेक्स्ट चैप्टर में तो हम यही खेलेंगे, पूरा कूदाएंगे तुम लोग को इस चैप्टर. अगले चैप्टर में आप कूदोगे कि अरे बाप रे, फुदकोगे, एकदम फुदकोगे, मजा आ जाएगा. मतलब नेक्स्ट लेवल चैप्टर, और आपको समझ में आ रहा है उसका इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट में भी और ग्रुप 1 में. भयंकर इंपॉर्टेंट. क्या डन है बात? पक्का एवरीबॉडी? चलिए
एफ हो गया ये वाला बात। अब हम चालू कर रहे हैं सम्स वाइज। आइए बुक में, आइए बुक में। ऑलमोस्ट कई सम्स आपको देखे हुए मिलेंगे, आप देख के पहचान सकोगे, अरे रे 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 ये वाला तो हम ग्रुप 1 में किया, अरे रे रे ये वाला तो पहले भी सुना। पेंटेक्स लिमिटेड, बिल्कुल ये पहला वाला सवाल भी आपके ग्रुप 1 के किताब में था। बोल रहा है पीछे से आवाज आ रहा है स्किप मार, ऐसा कुछ नहीं है। ले 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 ले। नयन बोल रहा है सर घर पे ही कर लिए 4 सवाल। तो तुम लोग नयन का नाम सुनते इतना खुश क्यों हुआ, कुछ है क्या रिलेशन तुम लोग? हाँ आओ, तुम अभी से उसको प्रेडिक्ट कर। अच्छा, जिनके जिनके पास ऑनलाइन लाइव में किताब नहीं है प्लीज यहां से देखेंगे, और जिनके जिनके पास किताब है फटाफट रीड करेंगे। वही तो है, गड़बड़ होगा, हम सही बता रहे हैं, सही कर दोगे तब। चलो अगर ये सब सही बना दिए तब मान जाएंगे कि सब याद है आपको ग्रुप 1। चलो चॉकलेट देंगे। हाँ 40-40 का डेरी, जो सबसे पहले करेगा। घर से कर क्या है, बट ये उत्साह और ये जज्बा जो आया है ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे ये ऑनलाइन लाइव में कि सर बुक मिला हुआ था, देखे लगा सेम है, मन भी किया प्रैक्टिस कर ले, तो बहुत अच्छी बात है। ये जज्बा अच्छा है कि ये करने का इच्छा तो कर रहा है, वरना कई सब्जेक्ट में तो ऐसे करता है क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं। जज्बा आ रहा है आप लोग के अंदर पढ़ाई करने का, ये बहुत जरूरी। और अब आपके अमित सर भी बैक आने वाले हैं, तो आपके साथ टैक्स की दुनिया और चलेगी, प्रैक्टिस चलेगा। सर इज कमिंग ऑन 17th, आप लोग को आइडिया होगा तो 17th मॉर्निंग को सर आ जाएंगे। हमको उनके लिए बाइक भी जुगाड़ना है, वो वाला तो वापस जिनका था उनको दे दिए ना। नहीं अभी हमको एक जुगाड़ मिला है बहुत बढ़िया बाइक का, उनको बोलना मत, उनके लिए सरप्राइज है। हम रॉयल इनफील्ड लिए, बुलेट बुलेट बुलेट, हाँ ना बुलेट चलाएंगे। वो बुलेट है क्या तेरे पास? बुलेट ही ले, कोशिश किए हैं, बुलेट जुगाड़ रहे हैं, आज में आ जाएगा। हाँ वो बोले बस सर एक बाइक मेरा करवा दीजिएगा। अरे विवेक बोल रहा है मेरे पास भी बुलेट है। अबे वो बंदूक वाला बुलेट का बात नहीं कर रहा। कट्टा लेके घूम रहा है। बोल रहा बुलेट तो मेरे पास भी है, दूं क्या? ये जो सारे खर्चे दिए हैं किस लेवल पे दिए हैं बस इतना बता दो। 20,000। और किस लेवल पे तुमको बनाने बोले गए हैं? 15 और 18। तो हेडिंग बस दोगे एक्सपेंस बजट, और उसके बाद 2 कॉलम बनाओगे, एक 15,000 और एक 18,000 पे, मतलब पर्टिकुलर्स 15,000 18,000। और खर्चों को किस हिसाब से लिखोगे? जैसे ये लिखा हुआ है वैसे, कि अपने तरीके से लिखोगे? सर हम पहले वेरिएबल और फिक्स्ड में चेंज करेंगे। वेरी गुड, चलो ट्राई करो। गिविंग यू
5 minutes. जितने लोग भी पहला क्लास कर रहे हैं मेरा, आई नीड प्रॉपर इंडेक्सिंग इन एवरी पेज। जैसे कि ये आपका कॉपी नंबर 1, तो एक्सरसाइज बुक नंबर में 1 लिखेंगे आप, और आपके कॉपी का पेज नंबर मान लो 4 है तो 4 लिखोगे, और कॉपी में पेज नंबर होना चाहिए। जहां आप बीचों बीच लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर, बुक का पेज नंबर है 1। इस तरीके से एक प्रॉपर इंडेक्सिंग रहेगी आपके बुक और कॉपी के बीच। जितने लोग भी ग्रुप 1 से हैबिचुएटेड है, मेरे ख्याल से आदत लग गया है अब ऐसा करने का। आदत, बोलना नहीं पड़ता है, आदत है सर। और बुक में भी पेज नंबर आना चाहिए। ऑनलाइन लोग बेसी है, रिप्लाई बहुत कम लोग कर रहे हैं। बाकी लोग कर रहे हो ना, एक थम्स अप तो दे दो यार, इतना तो बनता है। हम लाइक नहीं मांग रहे मेरे वीडियो पे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। डन। चॉकलेट के लिए कुछ भी करेगा। चलो आंसर पूछते हैं। कोई एक जन का आया है 15,000 और 18,000 पे। राहुल, बोलो राहुल आंसर। 20, मतलब 20 कैसे बोला है? 20,14,000। और इधर का हाँ, कॉपी का देख देंगे बिल्कुल। विवेक, विकी, सिमरन, राहुल। हेमंत दीदी, दीदी
एक बार आना दीदी से ना, नीचे से एक 40 का कैडबरी मंगवा दे, एक ठो 40 का कैडबरी अलग आ रहा है, अलग तो बोलो बोलो बोलो। 214000। और ठीक है, ये चेंज है इतना सा। और तुम्हारा अलग है क्या महक, मुस्कान सॉरी। ये उल्टा फुल्टा बोला है तुम पूरा, ये दोनों गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सेम हर्ष और राहुल सेम, ठीक है। अब बताओ तुम्हारा मुस्कान, बोलो। तो कौन रेडी है, आप रेडी हो? 253900। बाकी कोई रेडी? ऑनलाइन लाइव आप बोल तो सकते ही हो आंसर, कैडबरी ना मिले। एट थ्री। ओके, सिमरन का आंसर भी सेम एज हर्ष। हम तो मानेगा, वो आपस में तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट। और कोई? छुल चालू होने वाला। आओ, ओके। 253570 अंकित, एक मिनट। 253570। वो ठीक है, मेरे ख्याल से 100 रुपए का गड़बड़ क्या है हो गया। और ये 253570 तो पहले राहुल का भी था। आओ, अब राहुल चेंज कर चुका है अपना आंसर। ओके, लेट्स डिस्कस नाउ। ठीक है, अब चालू कर सकता हूं मैं? हाँ ठीक। और कोई? हाँ, बट अब आप देख सकते हो, आप लोग जो बोलते हो कि सर देखा हुआ संशय है, सर ये तो सर क्या सर क्या सर, और उसमें भी देखो हाथ धूज रहा है, ऐसे ऐसे दिमाग में एक हेजीपना आ रहा है। तो ये बता दूं, कुछ भी चीज से ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, इसीलिए पूरा पढ़ा रहा हूं वापस से। दो कारणवश, एक तो मेरे को रिकॉर्ड भी करना, दूसरा ये सब्जेक्ट ये चैप्टर आपके लिए दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज एज इफ मान लो नहीं किए और वापस से सुनना पूरा, ये नहीं कि हमको आता है, क्योंकि आपको दिख जा रहा है कि वैरायटी ऑफ आंसर आ रहा है। पहला वाला सवाल में वो भी जो सवाल ग्रुप 1 में किया हुआ है, सेम सवाल दिखा दूं ग्रुप बुक में, गंदा लगेगा बहुत, मतलब वो मन को एक कटोलेगा क्या। और पता है वो सम होमवर्क दिया था आपको, मेरे को इतना भी याद है कि ये वाला सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सर इतना याद नहीं है, बट हाँ सुना सुना तो लग रहा।
इतो, ये देखो वर्ड लिखा हुआ है मेरा, तो क्या लिखा हुआ है बगल में, HW, HW, प्रिपेयर फॉर 15,000। क्वेश्चन नंबर 3 अपने बुक का, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। आओ चलिए, 15,000 और 18,000। एक्सपेंस बजट डर है? आइए आइए, बातचीत नहीं। अब सबसे पहला, इस सवाल में एक ही लेवल पे आंसर दिया। अगर एक ही लेवल पे आंसर दिया तो इसको बताना होगा कि कौन से खर्चे का नेचर क्या है, जो कि ये बताया है, बट पहले 4 में नहीं बोला। पहला 4 का नेचर हमेशा फिक्स कर दे रहे हैं, वेरिएबल बोले थे तुमको, नोट्स में लिखवा दिए, जिसमें एक बीच में वेरिएबल ओवरहेड वर्ड है ही। तो ये चारों क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये चारों वेरिएबल कॉस्ट है तो इनका पर यूनिट चाहिए था, और पर यूनिट ही दिया है। बस अब इनटू करना है 15 और 18, 15 और 18, 15 और 18 से। अकॉर्डिंगली डीएम, डीएल, वेरिएबल ओवरहेड और डीई क्या लिख लिए हो आप सब? एक एक करके राहुल बोलेगा यहां से। राहुल बताओ फटाफट। 7,50,000, मतलब तुम इधर वाला बोल रहे हो, 18 वाले का 9 लाख। नेक्स्ट 3,00,000, 3,60,000। टैली करते रहेंगे सारे बच्चे। वेरिएबल ओवरहेड 2,70,000। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,00,000। क्या यहां तक ओके है सबका? ये तो एज इट इज इनटू अज्यूम टू बी वेरिएबल। नेक्स्ट, सेलिंग में कुछ फिक्स्ड कुछ वेरिएबल। पहले वेरिएबल बताओ, 15 रुपए में वेरिएबल, 15 रुपए का वेरिएबल पर यूनिट 12, और 3 रुपया क्या है, फिक्स्ड। बट फिक्स्ड को 3 रुपया नहीं बोलेंगे, फिक्स्ड को इनटू क्या कर देंगे बताओ, 20,000 से, क्योंकि ये किससे डिवाइड होके आया है, 20,000 से। याद करो, बोले थे ना, जिससे डिवाइड हुआ उससे इनटू बैक। फिक्स्ड हमेशा टोटल में चाहिए, वेरिएबल हमेशा पर यूनिट चाहिए। तो ये 60 रह जाएगा। अब ये चाहे 15 हो चाहे 18 हो, 60 ही रहेगा। सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा। बताओ, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे कौन सा कॉस्ट, हम बोला चेक चॉकलेट, हाँ बताओ, सेलिंग वाला, सेलिंग का वेरिएबल, वेरिएबल हो गया तुम्हारा 12 रुपया इंटू 15,000, 81, और बट नीचे थोड़ा, सेलिंग का फिक्स्ड इज 3 रुपीज इंटू 20,000। फिक्स है ये, क्योंकि ये डिवाइड 20 से करके आया है। तो बताओ कितना हो गया, 60,000 और 60,000। क्या यही बात ग्रुप 1 कॉस्टिंग में किए थे कि फिक्स्ड को लिखवाया आज, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में चाहिए। अगर पर यूनिट दिया है तो टोटल में बदल देंगे, जिससे डिवाइड हुआ उससे इनटू बैक करके। और अब ये दोनों लेवल पे सेम रहेगा, अनलेस अदरवाइज मेंशन। बोल दिया चेंज हुआ है तब चेंज हुआ है, नहीं तो यही रहेगा। बस ये वाला बात ध्यान रहेगा। अगला बताओ, फिक्स्ड के बाद नेक्स्ट फैक्ट्री, सेम पूरा फिक्स्ड। तो ये फैक्ट्री का फिक्स्ड बोलो, पूरा का पूरा 7 इंटू 20,000, 140, 140। डन। नेक्स्ट, एडमिन भी पूरा का पूरा फिक्स्ड, तो एडमिन फिक्स्ड। मैं फिक्स जानबूझ के बार बार लिख रहा हूं, आप हेडिंग में लिख चुके हो। बताओ 80,000, 80,000। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन अगेन 85 वेरिएबल। बताओ कितना वेरिएबल 85 के वजह से, 10.2, और 1.8 क्या फिक्स्ड, 1.8 इंटू 20,000। बताओ डिस्ट्रीब्यूशन में 1.8 इंटू 20,000, 36,000, 36,000। और ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल
10.2 इंटू रिस्पेक्टिव यूनिट्स बताओ। 153 डन है यहां तक, खत्म सारा खर्चा मेरे ख्याल से। बस टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल ऑफ टोटल। समझ में आया खर्चा? हाँ, तो गड़बड़ सिली मिस्टेक हो रहा है। तो अभी भी अगर ये सब थोड़ी बहुत एरर्स हो रहे हैं, ध्यान रखो, प्रैक्टिस का अब लेवल बढ़ाओ। मुस्कान ज्यादा प्रैक्टिस करो घर पे, अदर वर्क्स के साथ साथ ये भी चालू रखो, क्योंकि मेरे को मालूम है आप पढ़ाते हैं, आप और भी काम करते हैं, बट आपको टाइम अब थोड़ा एग्जाम नजदीक आते वक्त इस पे ज्यादा देना होगा, उधर कम देना होगा। तो आपका वो दिमाग क्योंकि 10 जगह चलता है, आपका सिली मिस्टेक्स होगा। जल्दी से बताना टोटल वेरिएबल कॉस्ट 16,98,000। और इधर बताओ, देखो यही आया क्या वेरिएबल कॉस्ट सबका? चेक इट एवरीबॉडी, वेरिएबल कॉस्ट। ज्योतिष, नीलेश हो रहा है, शशि, रौनक, डन। फिक्स्ड का टोटल दोनों का सेम होगा। दोनों का ही सेम होगा, दोनों का 16, 3 16 3 16। टोटल का टोटल 20,14,000। और इधर 235653,600। डन। आया क्या चॉकलेट? चॉकलेट चॉकलेट। डन है। होमवर्क दूं एक सवाल? क्या यार, लेना तो पड़ेगा ही, क्या बोलते हो? एक चेंज वाला सवाल देते हैं, क्या बोलते हो? खुद से ट्राई करोगे? गुड लक लिमिटेड, गुड लक एवरीबॉडी। ये अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 1 है अपना, अपने बुक का 1 है, बुक का 1 है। अरे सेम मिलेगा, 1 है 1, अपने पुराने बुक का 1, मतलब कॉस्ट की किताब का 1। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई करने का कोशिश करोगे? हाँ सर। नहीं, इस सवाल में बहुत बातें, क्या बातें मैं बता दूं। पहले तो चेंज खुद से निकालना है और बताना है क्या नेचर है, उसके बाद नीचे चेंज भी है सब, कि ये खर्चा बढ़ा, ये खर्चा बढ़ा, ये खर्चा बढ़ा, ये तो कौन सा चेंज किस हिसाब से होता है, दिमाग लगा के आओगे, ताकि क्लास में जब कल बैठो तो कुछ सुना सुना लगे। क्या ना बात? तो कल आप ये चीज करेंगे, और मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, चिंता मत कर। तुम एक बार मेरे को डीएम कर देना, मैं तेरे को अलग से भेज दे रहा हूँ बुक। बाय द वे ये ठीक है, कर देता तुम्हारा, हम जिनको जिनको चाहिए हम पीडीएफ कर दे रहे हैं, मेरे को डीएम कर दो, प्लीज सेंड दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक पीडीएफ, मैं आपको भेज दे रहा हूँ। और 2 नंबर आपका होमवर्क है। दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा बाय। चॉकलेट आ रहा है, लेके जाइएगा राहुल, मैसेज कर देंगे अंकित।